बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जर्नल साइंस में पेज नंबर 23, बुक का आपका पेज नंबर है 23 और उसमें है पार्ट 1 आवर सेल्स, और आवर सेल्स में यूनिट नंबर 5 है कीपिंग सेफ। यूनिट नंबर 5 कीपिंग सेफ। कीप मीन्स रखना, सेफ मीन्स महफूज। कीपिंग सेफ महफूज रखना। कीपिंग सेफ महफूज रखना। कीप सेफ मीन्स प्रोटेक्ट योर सेल्फ सो दैट नथिंग बैड हैपन्स टू यू। यानी आसान अल्फाज पे अगर आप बच्चे इस चीज़ को समझें तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को यानी ख़ुद को ऐसी चीज़ों से बचाना है जिनसे खेलने से या उनको इस्तेमाल करने से आपको ख़तरा हो सकता है, आपके लिए वो चीज़ें जो हैं वो डेंजरस हो सकती हैं। तो आज हम सबसे पहले यूनिट 5 कीपिंग सेफ की रीडिंग करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से या जिन्हें आप खिलौना समझकर खेलते हैं तो उससे आपको क्या है वो चीज़ें आपके लिए डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं। तो आज हम पहले इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी बुक जर्नल साइंस पेज नंबर 23 पर आप SOME सम फर्स्ट वर्ड है इस लाइन का, उस पर फिंगर रखेंगे और मेरे साथ जो है वो आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सम थिंग्स आर वेरी डेंजरस इफ़ यू प्ले विद देम, लाइक सॉकेट और स्विच बोर्ड, नाइफ, फायर, मैच बॉक्स एंड टैबलेट्स और मेडिसिन। यानी आपके लिए ये चीज़ें जैसे सॉकेट है या स्विच बोर्ड है। अब आपको पता है कि हम स्विच बोर्ड जब यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हमने अगर जो है अपना सेल चार्ज करना है या आपने कोई चीज़ उसमें ऐसी लगाई है जैसे बैटरी वगैरह चार्ज करनी है तो वो हम सॉकेट में लगाते हैं। अब उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे या आपके हाथ गीले होंगे तो उससे आपको क्या होगा, करंट जो है वो लग सकता है। इसके अलावा नाइफ़ है। नाइफ़ मीन्स छुरी या चाकू। अब आपको पता है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं कुछ भी काटने के लिए, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों की कटिंग करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो अब बच्चों के हाथ में इतनी ग्रिप तो नहीं होती ना कि वो इसे इजीली जो है वो होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। तो उसके लिए क्या होगा कि आपका हाथ ज़रा सा भी स्लिप होगा इस पर तो आपको जो ये नाइफ़ है वो कट कर सकता है, आपके हाथ पर कट जो है वो लग सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को नाइफ़ से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फायर। फायर मीन्स आग। यानी आग जो है वो खेलने की चीज़ नहीं है, खिलौना नहीं है, क्योंकि जब हम बर्नर में आग जो है वो ऑन करते हैं, फ्लेम उसका ऑन होता है तो वो क्या होता है,
गर्म होता है और अगर आप उसको पकड़ लेंगे और उसको हाथ लगाएंगे तो उससे आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि मैच बॉक्स क्या होता है? माचिस की डब्बी। अब माचिस की डब्बी जो उसमें मैच स्टिक्स होती हैं, बहुत से बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए ये एक खिलौना है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और वो उसको जलाते रहते हैं। अब क्या होगा, जब आप उसको जलाएंगे और एकदम से वो जलेगी तो क्या होगा, उससे आपका हाथ जो है वो जल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि टैबलेट्स, मेडिसिन यानी दवाई। अगर तो आप बीमार हैं, आपको फीवर है या आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर अगर आपको मेडिसिन कहता है कि आप ये मेडिसिन लें तो उसका यूज़ आपके लिए सही होगा क्योंकि वो डॉक्टर ने आपको बताया है। लेकिन अगर आप टैबलेट्स को जो है वो कैंडी के तौर पे खाएंगे या आप सिरप को जूस समझकर पिएंगे और आप बीमार नहीं हैं, तो वो आपको फ़ायदा देने की बजाय क्या देगा? नुकसान देगा। तो हमें इन चीज़ों से बचना है जो हमारे लिए डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सॉकेट यानी स्विच बोर्ड, नाइफ, फायर, मैच बॉक्स एंड मेडिसिन और टैबलेट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे आजकल आप घर में हैं तो आप घरों में जो है वो खेल कूद भी कर रहे होंगे और आप में, क्योंकि बच्चों में तजस्सुस होता है और हर चीज़ को वो जानने की कोशिश करते हैं, तो घरों पर भी रहकर हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं? डेंजरस होती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो है सेफ्टी एट होम, यानी घर पर रहकर आप घर में मौजूद डेंजरस थिंग्स से, ख़तरनाक चीज़ों से ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स एट होम। अब घरों में ये चीज़ें जो हैं वो हमें आमतौर पर मिलती हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हैं और आपके हाथ से ग्लास जो है वो स्लिप हो जाता है और अगर वो ग्लास जो है वो कांच का है तो जब आप स्लिप होकर ज़मीन पर या फर्श पर गिरेगा तो उससे क्या होगा? वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। अब अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे या उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से, मामा से छुप के ये जल्दी से टूट गया है ग्लास तो हम इसको समेट दें, हम इसको फेंक दें, तो उससे क्या होगा? जो उसका कांच होगा, जो उसका जो टूटा हुआ हिस्सा होगा, वो अगर आपके हाथ में लग जाएगा तो उससे आपके हाथ में ब्लीडिंग होगी, कट लग जाएगा और उससे फिर आपको पेन जो है आप फील करेंगे, आपको दर्द होगा और फिर जो है आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेगी। नेक्स्ट है आयरन। आयरन मीन्स इस्त्री। आयरन हम इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए, अपने कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं तो उन पे क्रीजेज़ आ जाती हैं, तो हम उन क्रीजेज़ को दूर करने के लिए जो है हम उसे जो है वो आयरन करते हैं। अब आयरन जो है आप छोटे बच्चे ना तो उसको उठा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो उसका वेट होता है, वो थोड़ी सी वज़नी होती है। एक तो जब वो उठाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हाथ से गिर जाएगी और दूसरा अगर आप उसका स्विच जो है वो सॉकेट पे लगाएंगे और आप जो है वो ऑन करेंगे और उसको और अपनी शर्ट जो है वो प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अगर उसका वो ज़्यादा तेज़ वो आप उसको रखेंगे, गर्म ज़्यादा हो जाएगी तो उससे आपके कपड़े भी जल सकते हैं, आपका हाथ भी जल सकता है। तो कोशिश करें आप इससे दूर रहें। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, जैसे कॉकरोच है, मॉस्किटोज़ हैं, बीज हैं, फ्लाइज़ हैं, ये सब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। अब अगर आपके घर में जो है वो कॉकरोच बहुत ज़्यादा हैं और आप उनको किल करने के लिए, मारने के लिए ये इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो ये
उससे आपके कॉकरोच जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप वो स्प्रे ख़ुद पे करेंगे तो उससे आपको भी एलर्जी भी हो सकती है और आपको उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। उसके बाद है स्टोव, यानी बर्नर भी आप इसको कह सकते हैं, चूल्हा भी कहते हैं हम इसको हम खाना पकाने के लिए इसका फ्लेम ऑन करते हैं, तो इस पर हम खाना वगैरह बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं क्योंकि इसमें आग जलती है। अब अगर आप ख़ुद से इस आग को, इस बर्नर को ऑन करने की कोशिश करेंगे तो पहले जैसे आपने देखा कि आप उसको मैच स्टिक से ऑन करेंगे, तो वो मैच स्टिक भी आपके लिए डेंजरस है क्योंकि जब आप उसको जलाएंगे तो उससे भी आपका हाथ जल सकता है। और अगर आप फ्लेम ऑन करके उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे भी जो है वो आपका हाथ जल सकता है। तो आपने सेफ्टी एट होम में क्या पढ़ा कि आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। कीप अवे फ्रॉम अ ब्रोकन ग्लास, आयरन, इंसेक्टिसाइड्स एंड फ्लेम और बर्नर। नेक्स्ट अगर आप देखें पेज नंबर 24 में सबसे पहले है सेफ्टी नियर वाटर। सेफ्टी नियर वाटर यानी पानी के करीब जाने से पहले आपको ये जो है इत्मीनान कर लेना चाहिए कि क्या आप स्विमिंग जो है वो जानते हैं। अगर तो आप स्विमिंग जानते हैं, तैरना जानते हैं, तो आप पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स के नज़दीक जो है वो खेल सकते हैं अगर आपको स्विमिंग आती है, तैरना आता है, क्योंकि इनमें जो है वो पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इस पानी में नहीं खेल सकते। और अगर हमें स्विमिंग नहीं आती तो हम क्या है, डूब भी सकते हैं। तो जो पानी है इन चीज़ों का, क्योंकि ये गहराई ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें भी बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक हैं। तो सेफ्टी नियर वाटर, हमने पानी के करीब रहते हुए अपने आप को उससे किस तरह से बचाना है। नेवर प्ले नियर पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। हमें जो है पॉन्ड्स कहते हैं तालाब को, लेक्स कहते हैं झील को और रिवर कहते हैं दरिया को। अब आपको पता है इसमें पानी की जो मिक़दार है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम आम तौर पर चल नहीं सकते। आप देखते हैं कि इसमें अगर रिवर में जो है, अगर लोगों ने एक जगह से दूसरे यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो उसके लिए वो बोट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पानी में नहीं चल सकते, उन्हें स्विमिंग नहीं आती, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, बोट का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर वो फ़िशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उसके नज़दीक खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है, पानी से खेलना उनको बहुत पसंद होता है, तो वो अगर इसके नज़दीक खेल भी रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका पाँव स्लिप हो और आप उस पानी में गिर जाए। तो हमें इन के नज़दीक जो है वो बिल्कुल नहीं खेलना, अपने आप को इससे महफूज रखना है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द रोड, यानी सड़क पर चलते हुए हमें किस तरह से एहतियात करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है कि हम ट्रैफिक से बचकर चलें और ट्रैफिक में चलते हुए हमें कोई भी चीज़, कोई भी व्हीकल, कोई भी कार, कोई भी साइकिल, कोई भी बाइक जो है वो हिट ना कर सके, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए खुद से रोड क्रॉस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। तो टेक केयर और यू मे गेट हर्ट। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है रोड पर चलते हुए, क्योंकि अगर आप ज़रा सी बेएहतियाती करेंगे तो वो आपके लिए बड़े हादसे का सबब बन सकता है।
अब हमें रोड पे चलते हुए सब तो पहले सिग्नल्स का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमने रोड क्रॉस करनी है तो हमने ये देखना है कि क्या सिग्नल की जो लाइट है वो रेड है। आप देखते होंगे सिग्नल पर रेड, येलो और ग्रीन लाइट होती है। तो जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें उन सिग्नल्स का भी ख्याल रखना है कि जब जो है वो गाड़ी रेड सिग्नल पर, रेड लाइट पर जो है वो रुक गई है, तो इसका मतलब है कि अब ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है, तो हम रोड जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जो है वो किसी गली को पार कर रहे हैं या घर के करीब जो रोड है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पहले एक साइड पर, रोड के एक साइड पर, सड़क के एक तरफ जो है पहले आप खड़े हो जाएं। उसके बाद आप जो है राइट साइड पर देखेंगे, यानी दाएं तरफ, सीधे तरफ, और फिर आप लेफ़्ट देखेंगे, बाएं तरफ देखेंगे, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे। फिर आप अपने राइट साइड पर देखेंगे, अपनी दाईं तरफ देखेंगे, और जब आप देखें कि अब रोड क्लियर है, इस पे कोई भी कार या बाइक नहीं गुज़र रही, तो आप आसानी से रोड जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह से आपके साथ कोई हादसा पेश नहीं आ सकता। और अगर आप रोड पर जा रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको कोई ना कोई गाड़ी हिट कर सकती है और आपको चोट जो है वो लग सकती है। तो आपने रोड पे चलते हुए इन सब बातों का ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो रोड पे चलती हुई गाड़ियां हैं, अगर वो हॉर्न दे रही हैं, तो उस हॉर्न का मतलब होता है कि आपने जो है उसको सुनने के बाद उसको गाड़ी को रास्ता देना है और साइड पर हो जाना है, ताकि आप जो है वो उससे बच सकें। तो आज हमने जो यहाँ कीपिंग सेफ में पढ़ा, तो हमने इसमें ये पढ़ा कि हमें सॉकेट से, स्विच बोर्ड से, नाइफ से, फायर, मैच बॉक्स, टैबलेट्स, ब्रोकन ग्लास, आयरन, इंसेक्टिसाइड्स और बर्नर, इन सब चीज़ों से बचना है। गहरे पानी से बचना है, उसके करीब नहीं जाना, और रोड क्रॉस करते हुए हमें जो है वो इन सब बातों का ख्याल रखना है। इस तरह से हम अपनी सेफ्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी आपकी सेफ्टी कर सकते हैं, अपने ख़ुद की सेफ्टी कर सकते हैं, अपने आप को ख़ुद इन ख़तरनाक चीज़ों से बचा सकते हैं। तो आज हमने ये रीडिंग की। अब मैं आपको बोर्ड पर कुछ वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो लिखवाऊंगी, और आपकी नोटबुक पर वो वर्ड्स मीनिंग्स आपने वो लिखे हुए हैं, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसे याद भी करेंगे। तो अब हम कुछ वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले है सम। सम मीन्स कुछ, SOME, सम। सम मीन्स कुछ। काफ पेश छे, कुछ। थिंग्स, चीज़ें। थिंग्स, चीज़ें। चीज़ें क्या होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, मैच बॉक्स है, ये सब क्या हैं, चीज़ें हैं। डेंजरस, ख़तरनाक, यानी जिन चीज़ों से, ऐसी चीज़ें जिनसे आपको नुकसान होता है, ख़तरा होता है। तो डेंजरस क्या है, ख़तरनाक। टू प्ले, टू प्ले खेलना।
आप खेल खेलते हैं ना, डिफरेंट खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। तो टू प्ले खेलना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली। बिजली क्या है? जिनसे फैन, आपका कंप्यूटर, ये चीज़ें ऑन होती हैं। रेफ्रिजरेटर जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी से जो है ये चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। नाइफ, छुरी, नाइफ, छुरी या चाकू, दोनों तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ों को कट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी। मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी। बे के ऊपर ये शब्द होगा क्योंकि बे की दो आवाज़ें निकल रही हैं। माचिस की डब्बी। मेडिसिन, दवाई। जब आप बीमार होते हैं तो आप मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें सिरप भी हो सकता है और टैबलेट्स भी हो सकती हैं। सेफ्टी, हिफाजत। सेफ्टी, हिफाजत। यानी इन सब डेंजरस थिंग्स से, ख़तरनाक चीज़ों से बचना जो है वो हमारी क्या है? सेफ्टी है। जो हमने पढ़ा ब्रोकन ग्लास, मैच बॉक्स, मेडिसिन, ये सब बच्चों के लिए जो ख़तरनाक चीज़ें हैं उनसे सेफ्टी यानी हिफाजत रखनी है आपने। कीप अवे, दूर रहना। कीप अवे, दूर रहना। कैसे दूर रहना? इन चीज़ों से, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, डेंजरस चीज़ें हैं, उनसे दूर रहना। पॉन्ड्स, तालाब। पॉन्ड्स, तालाब। फायर, आग। फायर, आग, जिसे हम बर्नर ऑन करते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो और आपने इन सब चीज़ों को याद भी रखना है, वर्ड्स मीनिंग्स भी, और अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उन्हें भी आपने याद रखना है। सम, कुछ, थिंग्स, चीज़ें, डेंजरस, ख़तरनाक, टू प्ले, खेलना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, नाइफ, छुरी या चाकू, मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी, मेडिसिन, दवाई, सेफ्टी, हिफाजत, कीप अवे, दूर रहना, पॉन्ड्स, तालाब, फायर, आग। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करते हैं। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक यानी जो आपकी कॉपी है साइंस की उसको देखें, उस पे इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स आपने लिखे होंगे। और मुझे उम्मीद है आपने काम जो है वो बहुत नीट राइटिंग में किया होगा, अच्छा किया होगा, और आपने ये जो सब काम किया है इसे याद भी करना है और लिखना भी है।
नीट राइटिंग में अच्छा सा खूबसूरत सा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 थिंग्स दैट मे हर्ट यू इफ़ यू प्ले विद देम। यानी हमने उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनसे खेलने से आपको ख़तरा होता है, आपके लिए डेंजरस होती हैं, आपको वो हर्ट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको चोट लग सकती है। नंबर 1 मेडिसिन यानी दवाई। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। ये हमने वर्ड्स मीनिंग्स में भी लिखा, आप उसमें भी देख सकते हैं इनके मीनिंग्स। नाइफ चाकू। मैच बॉक्स माचिस की डब्बी। एंड नंबर 5 फायर आग। मैं रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 मेडिसिन, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 नाइफ, नंबर 4 मैच बॉक्स, नंबर 5 फायर। Question number 2 is, should we walk over a broken glass? क्या हमें टूटे हुए ग्लास पर चलना चाहिए? No, we should keep away from a broken glass to keep ourselves safe. जैसे हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि हमें इस ब्रोकन ग्लास से, टूटे हुए ग्लास से जो है वो बचना है, खुद को बचाना है, इससे दूर रहना है, क्योंकि इसका कांच जो है वो आपको कट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, शुड वी टच द स्विच बोर्ड barefooted? क्या हमें नंगे पाँव जो है, जब आपने जूता नहीं पहना होता पाँव में तो आप नंगे पाँव होते हैं, तो क्या स्विच बोर्ड को हमें टच करना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए, उसको छूना चाहिए? नो, वी शुड नॉट टच द स्विच बोर्ड barefooted। बिल्कुल भी नहीं उसको हाथ लगाना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उसको हाथ लगाने से, गीले हाथ हों या आप नंगे पाँव हों, आपने जूता ना पहना हो, तो इससे हमें क्या होता है, करंट लगने का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, शुड वी प्ले नियर डीप वाटर लाइक पॉन्ड्स एट्सेट्रा? क्या हमें गहरे पानी के नज़दीक खेलना चाहिए? नो, वी शुड नॉट प्ले नियर पॉन्ड्स, lakes or rivers. Question number 5 is, how should we cross the road? हमें रोड जो है, सड़क जो है वो कैसे पार करनी चाहिए? We should carefully look right and left before crossing the road. ये अभी हमने रीडिंग में भी इसको पढ़ा था कि हमें रोड क्रॉस करने से पहले अपने राइट यानी दाएं एंड लेफ़्ट यानी बाएं तरफ जो है वो देखना चाहिए और फिर रोड जो है वो क्रॉस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पुट अ टिक और अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस। अब यहाँ आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आपने ये देखना है कि वो जो हैं सही हैं या गलत हैं, उसमें जो बात आपसे पूछी गई है या जो बात आपको बताई गई है, तो क्या वो सही है या गलत है। अगर तो वो करेक्ट है, सही है, तो आपने उसको क्या करना है, टिक करना है। और अगर वो बात गलत है तो आपने उसको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्योंकि जो रॉन्ग सेंटेंस होगा उसके सामने आपने कौन सा निशान लगाना है, कौन सा मार्क होगा, क्रॉस मार्क होगा। नंबर 1, फायर एंड नाइफ आर डेंजरस इफ़ यू प्ले विद देम। अगर आप इन चीज़ों से खेलते हैं तो क्या ये आपके लिए ख़तरनाक हैं? वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? फायर आग एंड नाइफ
चाकू। तो क्या होगा, ये स्टिक है। सही बात है, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीज़ों से खेलेंगे तो ये आपके लिए क्या होंगी, डेंजरस होंगी। नेक्स्ट नंबर 2, चिल्ड्रन शुड कट द थिंग्स विद नाइफ बाय देयर ऑन हैंड्स। अब इसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों को अपने हाथों से, यानी अपने हाथों में नाइफ़ को लेकर चीज़ों को कट करना चाहिए, उनको काटना चाहिए। क्रॉस, गलत, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपकी ग्रिप उस पर सही नहीं होगी, आपके हाथ से वो स्लिप हो गया तो उससे आपके हाथ पर कट लगेगा। नेक्स्ट है नंबर 3, वी शुड जंप ओवर अ ब्रोकन ग्लास। हमें टूटे हुए ग्लास पर जंप करना चाहिए, छलांग लगानी चाहिए, उछलना चाहिए। क्रॉस है ये, गलत है, क्योंकि इससे कांच आपके पाँव में चुभ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, इट इज़ सेफ टू प्ले विद इलेक्ट्रिक आयरन, यानी बिजली से चलने वाली इस्त्री को अगर आप हाथ लगाएंगे या खेलेंगे तो क्या आपके लिए ये सेफ़ है, महफूज है? क्या आप इससे महफूज रहेंगे? नो, क्रॉस होगा ये। नेक्स्ट है नंबर 5, ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम द फायर, यानी हमेशा आप फायर से, आग से दूर रहें। तो ये टिक होगा। सही बात है, क्योंकि ये भी आपको, आपका हाथ जो है वो जला सकती हैं। It is important to look right and left before crossing the road, यानी रोड क्रॉस करने से पहले आपको दाएं और बाएं तरफ जो है वो देखना ज़रूरी है। तो ये बात क्या है, सही है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिसिंग होंगे, तो हम उन मिसिंग वर्ड्स को जो सूटेबल होंगे, जो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे, हम वो जो वर्ड है उसको ब्लैंक को फिल करने के लिए वहाँ पर लिखेंगे। तो नंबर 1 है, वी टेक मेडिसिन्स व्हेन वी बिकम इल, यानी जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, दवाई या दवाइयाँ, लेकिन यहाँ मेडिसिन्स हैं तो दवाइयाँ होगा। MEDICINES, मेडिसिन्स। डैश इज़ डेंजरस टू प्ले विद, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप खेलेंगे तो आपके लिए डेंजरस है, ख़तरनाक है। फायर इज़ डेंजरस टू प्ले विद, तो ब्लैंक को हम कैसे फिल करेंगे, सूटेबल वर्ड उसके लिए क्या है, फायर, FIRE, फायर। फायर मीन्स आग। नेक्स्ट है, वी शुड कीप अवे फ्रॉम इंसेक्टिसाइड्स, ये जो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अद्वियात यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो हमें इनसे दूर रहना है, बचना है। IN, SEC, सेक, इंसेक्ट, TI, इंसेक्टी, CIDES, साइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। क्या वर्ड है, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। नंबर 4 है, वी शुड नॉट टच द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, तो ब्लैंक में हम क्या वर्ड लिखेंगे, HOT, हॉट। हॉट मीन्स गरम। तो हमें आयरन को, इस्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए जब वो क्या होती है,
हॉट होती है, गर्म होती है। नेक्स्ट है वी कट फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। हमें फ्रूट्स किसे कहते हैं? फलों को। वी कट फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। नाइफ मीन्स छुरी या चाकू। तो हम इस ब्लैंक को फिल करेंगे किस वर्ड से? नाइफ। KNIFE, नाइफ। अब आप देख रहे हैं लेकिन इसके स्पेलिंग में हम एन से पहले के भी लिखा हुआ है। तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो लिखे तो जाते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते, बोले नहीं जाते। तो हमने नाइफ में KNIFE लिखा, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको नाइफ। आई होप आपको इस यूनिट की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसे बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने ये बातें सीखी कि आपको किन किन चीज़ों से जो है वो ख़ुद को बचाना है, अपने आप को महफूज रखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए सब बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़।